हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। भैया नए वीक की शुरुआत हो चुकी है, मंडे है और काफी लोग नई पॉजिटिविटी के साथ मार्केट को देख रहे हैं कि हाँ अब जल्दी ही बिटकॉइन वापस से 70,000 75,000 और फिर $1,00,000 की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ फैक्ट शेयर करने वाला हूं जिसको आपको अपने दिमाग में बिल्कुल रखना है। अगर आप आज के दिन भी कुछ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिटकॉइन को खरीदना चाहते हो, तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। वो क्या बात है वीडियो के अंदर आपको पता लग ही जाएगा। साथ ही मार्केट की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो भाई लोगों वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में। और उसके बाद में टेलीग्राम को तो मस्ट ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे पता है अब भी काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार क्या ही करना है ज्वाइन करके, फालतू में ज्वाइन करेंगे वगैरह वगैरह। भाई साहब देखो, यहां पर आती है सारी ब्रेकिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कल ना आपके कॉइन या फिर एक्सचेंज से जुड़ी हुई कोई भी ब्रेकिंग अपडेट आ गई ना और समय रहते आप उस पर एक्शन नहीं लिए तो इससे आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना आप ही के फायदे का सौदा है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर ही लेना। अब देखो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज के दिन वैसे तो कल परसों से ही मार्केट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई में दिख गई है और 64,200 से 300 के जोन के आसपास बीटीसी अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जितने भी अल्टकॉइन है उनमें भी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब देखो सीधी सिंपल सी पहली बात कि बिटकॉइन ने यहां पर जब ये बिटकॉइन का बॉटम लग रहा था ना 57,000 के आसपास का, तब मैंने उस समय आपको ट्विटर पे एक पोस्ट डाल के कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन का जो एक पॉसिबल बॉटम है या फिर मैक्स टू मैक्स जो डंप है वो यहां तक हो सकता है। ये वाला चार्ट आप जाके मेरे पिछले 15 से 16 दिन के वीडियोस के अंदर देख लेना। हम इसी चार्ट के बारे में डिस्कस करें जिसके अंदर हमने पूरे सिनेरियोस को डिस्कस करें कि मैक्स डंप यहां पर होगा, यहां पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 2 बार इसी ट्रेंड लाइन से मिला है। अभी देखो मेरा ऐसा मानना है कि हम वापस से इस जोन के अंदर थोड़ा सा और लंबा समय गुजारने वाले हैं। और वो लंबा समय कितना हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो क्रिप्टो समर की बात मैंने आपसे पहले भी कही है ना, वो इस बार भी देखने को मिल सकती है। और इस क्रिप्टो समर के बाद में लगभग आप जून के एंड तक सोच के चलो कि बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर आप मान के चलो एक बार 75,000 जाएगा और फिर से बीटीसी इसी जोन के अंदर में देखने को मिल सकता है। और ये बात ना सिर्फ मैंने आपसे कही है बल्कि जो फॉर्मर बिटमैक्स के सीईओ है भाई साहब, उन्होंने भी सेम बात कही है कि बिटकॉइन जो है लगभग 60 से लेकर 70,000 की रेंज में हमें चलता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इनकी प्रेडिक्शन है अगस्त तक की, यानी कि जुलाई तक सिर्फ बीटीसी रेंगता हुआ दिखेगा इसी जोन के अंदर, कभी 60,000 कभी 70,000 फिर कभी 65 तो कभी 72। यानी कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमें लंबी चलती हुई देखने को मिल सकती है। तो मैं इतना से ही कहूंगा कि जिन लोगों ने यहां पर बाय करा था ना, तो भाई वो तसल्ली रखना। ऐसा नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि अगले महीने से ही मेरा जो फंड है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है अगर कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ गई, लेकिन फिलहाल के सिनेरियोस को देख के तो यही लग रहा है कि भैया हाँ आप 2-2.5 महीने और मान के चलो कि बिटकॉइन थोड़ा सा हमें सुस्त या फिर साइडवेज मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये जो मेरी बात है वो थोड़ा सा ध्यान रखना सभी न्यू कमर्स जो कि अभी मार्केट में उतर के आए हैं और सोच रहे हैं कि वापस से बिटकॉइन के अंदर जल्दी बड़ी रैली स्टार्ट होने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो ये RW टोकन से रिलेटेड अपडेट है। देखो भाई, ब्लैक रॉक जब से मार्केट के अंदर उतरी है ना, सभी लोगों को विश्वास हो चुका है कि मार्केट अब तो डेफिनेटली 1-1.5 लाख $2 लाख तक जाएगा ही जाएगा। उसके अंदर ब्लैक रॉक की ईटीएफ्स का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अब ईटीएफ को थोड़ा सा साइड में रखकर इनका जो ब्यूड करके टोकन आया था, बेसिकली ब्लैक रॉक ने अपना जो RWA टोकन फंड था जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक रॉक्स USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड, यहां पर आप देख सकते हो जिसको शॉर्ट में ब्यूड आप बोल सकते हो, ये जो है नंबर 1 RWA टोकनाइज फंड बन चुका है इस कैटेगरी का। यानी कि ब्लैक रॉक ने RWA कैटेगरी के अंदर भी झंडे गाड़ दिए हैं। और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का जो बेंजी करके एक फंड आया करता था, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइज ऑफरिंग फंड, भाई साहब उसको इसने पीछे पछाड़ दिया है। अब ये तो देखो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात हो गई। हमें इससे क्या मतलब है, हमारे मतलब की बात क्या है, हमारे मतलब की क्या बात है, जितने भी RWA कैटेगरी के कॉइन्स है उनका आप अगर भविष्य देखोगे तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो इनके इस डिजिटल लिक्विडिटी फंड को अगर बाय कर रहे हैं, उनको पता है कि भैया RWA कैटेगरी कितना बुलिश आ गया हो सकती है या फिर इसका कितना भविष्य हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ब्लैक रॉक के ये जो फंड इतना बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में RWA के जो टोकन है वो भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी मार्केट में एक कॉइन ऐसा भी है जो कि काफी सीरियस इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, पूरे क्रिप्टो मार्केट को भी इसके बारे में पता नहीं है, अंडररेटेड है ये, लेकिन धीरे धीरे अब इसके बारे में लोगों को पता लगना शुरू हो गया है। बीते 7 दिनों के अंदर ही लगभग
60 से लेकर 65% तक का इसके अंदर एक हेवी पंप देखने को मिला है। अब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो स्टोरीफाई जो कॉइन है या फिर ब्लेज जो टोकन है वो एक तरीके का वेब3 गेमिंग, साथ ही सोशलफाई या फिर सोशल मीडिया बोल सकते हो, या फिर डीफाई हब है, जिसके अंदर आप अगर इनके प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो भैया इसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और वो रिवॉर्ड जो है वो ब्लेज टोकन के रूप में मिलेगा। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूज साउंड कर रहा हूं तो बहुत और आसान शब्दों में बता दूं। देखो, आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप जो है अगर कंटेंट क्रिएट करते हो, आप यूट्यूब के जैसे मान सकते हो, जैसे यहां पर शॉर्ट देख सकते हो। मैं यहां पर और थोड़ा नीचे जाता हूं, यहां पर लॉन्ग वीडियोस भी है। अगर आप इनको ओपन करोगे तो आपको ये यूट्यूब टाइप का देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि ये वेब3 से जुड़ा हुआ है। तो अगर जो भी कंटेंट यहां पर क्रिएट करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, पोस्ट भी करता है, तो भाई साहब उनको रिवॉर्ड के तौर पर ये जो ब्लेज टोकन है वो मिलेगा। और ये जो ब्लेज टोकन है वो काफी रेप्यूटेड है और हर 5-7 दिन के अंदर ये कभी ना कभी पंप करता ही रहता है। अगर मैं इस ब्लेज टोकन के बारे में बताऊं ना, तो यहां पर देख सकते हो कि इसकी जो इनिशियल मार्केट कैप है वो अभी इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि अभी भी ये लो मार्केट कैप वाला कॉइन है और अच्छे एक्सचेंजों पे तो है, लेकिन अभी बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर नहीं आया है। जो अवेलेबल एक्सचेंज है उनके ऊपर आप देख सकते हो Gate.io हो गया, MEX हो गया, PancakeSwap हो गया, यानी कि अभी भी बड़े एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। अगर मैं इनके पार्टनर्स की बात करूं तो पार्टनर्स के अंदर तो भैया बहुत सारे बड़े बड़े नाम है। BNB चेन ले लो, Polygon ले लो, मतलब इनके बारे में आप जाके खुद रिसर्च कर लेना। स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स, इनके जो टोटल यूजर्स है वो भी बड़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं। 1,62,000 प्लस के इनके डेली एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। और बाकी आप ज्यादा नीचे स्क्रॉल करके देख लेना क्या क्या चीजें। अच्छा, एक जो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये बायबैक करते हैं और बर्न करते हैं 10%, मतलब कि इनका टोकन आप देख सकते हो कि हर कुछ दिनों के अंदर पंप करता है। उसका रीजन क्या है कि ये बायबैक करते हैं, जो भी ये अर्न करते हैं, मान लो इनकी एक महीने के अंदर जो भी कमाई हुई उसका ये 10% तो अपने टोकन को खरीदने में लगा देते हैं। और जब एक कंपनी अपने टोकन को खरीद रही है तो भैया वो तो पंप होएगा ही ना। तो ये अच्छी बात है कि ये जो भी पैसा कमाते हैं एवरी मंथ उसका 10% ये अपने टोकन को बायबैक करने में और बर्न करने में लगा देते हैं। टोकनोमिक्स में अब मैं जाना नहीं चाहूंगा, वो आप जाके एक बार देख लेना, लेकिन फिर भी इनिशियल मार्केट कैप अभी $1,63,000 के आसपास की, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम अभी 1.1 मिलियन की हो चुकी है और टोटल सप्लाई आप देख सकते हो 20 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। और फीचर भी इसके अंदर बहुत सारे, एक बार जाके आप देख लेना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये गेमीफाई प्रोजेक्ट भी है, यानी कि इनके गेम वगैरह भी है जिनको खेल के आप रिवॉर्ड में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो पैसिवली। और भैया अगर आपको गेम खेलने के पैसे मिल रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी, जो कि आज के जमाने में सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पर इनकी गेम वगैरह भी है जिनको खेल के आप रिवॉर्ड में ये जो टोकन है वो पा सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। साथ ही पैसे से बात याद आई कि भैया इनका जो इन्वेस्टमेंट राउंड था वो भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जिसमें कि TGE वेंचर्स, इसके अलावा GDA कैपिटल वगैरह बड़े बड़े नाम हैं भैया, उनसे भी इन्होंने पैसा उठाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट में कुछ तो होगा ना, तभी इतने बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ में आया? इसके अलावा इस टोकन के अंदर मुझे एक और अच्छी बात लगी कि ये जो टोकन है वो जल्दी से अनलॉक नहीं होने वाला है, यानी कि इसकी जो अनलॉकिंग है बड़े बड़े होल्डर्स के लिए वो अब से 8 से 12 महीनों के बाद में है। और 8 से 12 महीनों के बाद में जो भी अनलॉक शुरू होंगे वो अगले 4-5 साल तक खत्म ही नहीं होंगे, जिससे कि कोई बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी नहीं। अगर बड़ा अनलॉक नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, तो भैया क्रैश तो कहां ही होगा। और एक टोकन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और एक और चीज कि दो बड़े आईडीओ के ऊपर जब ये आया था तो 8 से लेकर 20 सेकंड के अंदर अंदर सारे इनके जो टोकन्स थे वो सेल भी हो गए थे। तो इसको आप कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के जैसे मत बनाना। हाँ, अगर आप ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार अपनी रिसर्च करके इसके बारे में देख सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।